करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फतेहपुर वालों तैयार रहना कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ। गुरु साहब चले गए, सलाहुद्दीन भाई आपकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। अपने घर को सच की तरह से लिखता है, उसके लिए वो तालियां भी पाता है और गालियां भी पाता है, और दोनों को हंसी खुशी कबूल करता है, यानी शहजादा कलीम। आइए प्रतापगढ़ नाजिश प्रतापगढ़ी की सरजमीन से जुल्म के साए में पर खोलेगा कौन, देखना है आपके लब खोलेगा कौन। सच बयां करना जरूरी है बहुत, हम भी मैं भी चुप हो जाऊं तो बोलेगा कौन। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे शहजादा कलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। इतनी मजबूती से बांध दिया कि फूल भी पत्थर लगने लगे दमदार के लिए। चलिए यकीनन खूबसूरत मुशायरा, बहुत प्यारे लोग। सदर मुशायरा जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब की हाजिरी, चेयरमैन इरशाद कमर साहब, मेरे बहुत प्यारे दोस्त फहीम अंसारी साहब, मेरी बहन गुले सबा और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार फतेहपुर वालों आपकी जोरदार तालियां आनी चाहिए। नैयर भाई की निजामत यकीनन आज मैं बहुत खुश था और खुश भी हूँ। आज बहुत वक्त से मुझे माइक पे खड़ा कर दिया गया, वरना फतेहपुर या बाराबंकी जब भी आया हूँ आखिर में बस गिने चुने लोग मेरे हिस्से में आए। मैं एक गुजारिश इरशाद साहब से करना चाहता हूँ, ये दाहिनी तरफ और बाएं तरफ के जो मेरे नौजवान साथी बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, इनको फतेहपुर या बाराबंकी जब भी मुशायरा हो इनको पैक करा के हर मुशायरे में चेयरमैन साहब भिजवाइए, यकीनन मुशायरा बहुत कामयाब होगा। हाँ, मैं इसलिए मस्का मार रहा हूँ बेटा ताकि तालियां बजाओ। हाँ, मैं पढ़ता हूँ जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ वहीं से चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कौमी जेपी का मुशायरा है, हम सबकी एक जिम्मेदारी है। डाइस पे जितने भी मेरे बड़े तशरीफ फरमाए हैं सबकी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा। खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, लेकिन इरशाद साहब ने इस महफिल को जिस मकसद के लिए सजाया है, अब थोड़ी सी
तमाम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और इस मुशायरे को और बुलंदी पर लेके जाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। खून बहना एक हाथ में आब ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है, फतेहपुर वालों तालियां कमजोर है। एक बार पूरी महफिल आगे से पीछे तक तालियां बजाकर मुझे बताए क्या देशभक्ति। खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आब ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन आप पर एक इल्जाम लग रहा है, मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर बात सच हो फतेहपुर वाले तो इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आब ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको इतना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। वाह वाह वाह, क्या कहने शहजादा कल, वाह। ठीक चल रहा है ना? तो एक बार पूरी महफिल मुझे बताए ना, हाँ लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आब ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। चार मिसरे में और पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुशायरा है। ईद मिलन और होली मिलन के उपलक्ष्य में ये मुशायरा किया गया याद कमर के नाम से। बाराबंकी फतेहपुर की अपनी एक तहजीब रही है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हमारे देश की एक तहजीब रही है। हमारी तहजीब ये रही है नैयर भाई कि जब कभी किसी जब्बार का इंतकाल होता है तब पड़ोस के गंगादीन तब तक कब्रिस्तान के बगल हाथ बांधे खड़े रहते हैं जब तक जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती थी या रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। हमारी तहजीब ये रही है। लेकिन फतेहपुर वालों आज उस तहजीब को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। हमको आपको उस तहजीब को जिंदा रखना है, हमको आपको उस तहजीब को बचाना है। उसके लिए करना क्या है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ। यहाँ पर सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, पूरी रात बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ दो काम करना है। पहला काम क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ, एक तालिबे इल्म एक शेर पढ़ रहा है, हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। इरशाद है कि एक हाथ में आब ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। सुनिएगा फतेहपुर वालों कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, जितना सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो रहर भरोसा करते हैं,
फतेहपुर वालों, अब आपका साथ मांगता हूँ, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह। जितना तेरा एक काम हमें और करना है। यहाँ पर मीडिया के साथी मेरे बैठे हुए हैं, परवेज भाई आपकी भी दुआएं चाहता हूँ। मीडिया के साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी सहाफत से जुड़े हुए हैं शायद जहां तक मैं जानता हूँ। यकीनन पूरी रात अगर मीडिया के साथी ये मेरे बैठे हुए हैं तो ये बात सच है कि ये सच दिखाना चाहते हैं, ये सच लिखना चाहते हैं, ये सच बोलना चाहते हैं। इनके अंदर भी पीस है, लेकिन इनकी एक मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि सच ये नहीं दिखा पाते, ये सच नहीं लिख पाते, क्योंकि कहीं न कहीं इनके अखबारों और चैनलों के मालिकानों की सरों की टोपियां किसी सियासतदान के कदमों में इसलिए पड़ी होती है कि शायद उन्हें भी कभी राज्यसभा बनने का मौका मिल जाए। तब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक जिम्मेदारी हमें और निभानी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा भाई। इतनी रात किसका फोन आ रहा है? चलिए एक बार इनके लिए तालियां हो जाइए। अच्छा, वो अपनी किस्मत भी ऐसी है ना कि उठ पे चल के जाते हैं तो कुत्ता काट लेता है। हाँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। पूरी रात ये सहाफी हजरात, ये पत्रकार बैठे हैं। अब अगली तालियां इनकी ईमानदारी के लिए, और अगली तालियां उस बात के लिए जब हर शाम टीवी पर भी भीतर लड़ते हैं, ऐसा लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे नैयर भाई। तब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो। भाई सुनिए मेरी जान, कि नफरत के उठते शोलों को भी इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फतेहपुर वालों तैयार रहना कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ। गुरु साहब चले गए, सलाहुद्दीन भाई आपकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से
अपने घर में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म देवबंदी मैं पढ़ के मैं वहां तक आना चाहता हूँ जो मैं आज खुसूसी तौर पे आप सबको सुनाना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ एक बहुत छोटी सी नज़्म जो आज के दौर और आज के हालात की जरूरत है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। कि भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है हर मंजर, हर एक दामन दागी है, हर एक दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया। वो गरीबी कौन सा भारत? इरशाद भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि जिस भारत की मिट्टी में आबे गंगा की अजमत थी, जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे, जिस भारत के घर की जीनत मरियम अजमत सीता थी, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थी। अशफाकुल्लाह बिस्मिल्लाह वो सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्लाह बिस्मिल्लाह वो सूली चढ़ना कहाँ गया, ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी एक बंद पढ़ता हूँ। आज के 100 साल पहले फतेहपुर वालों एक शायर ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशता हमारा। लेकिन ये शेर कहने के कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही लम्हे बाद उसी शायर ने एक शेर और कहा था। शेर ये कहा था कि वतन बेफिक्र का नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न समझोगे तुम जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बंद पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि ढूंढ रही है नमाथे वो भारत अपना कहाँ गया, भारत अपना कहाँ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, सबका सपना कहाँ गया। सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गड़बड़ जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया, राग वो जपना कहाँ गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां मुझे बजा दीजिए, मुझे लगे कि आप सब मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं एक नज़्म का मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसको मैं खुसूसी तौर पे 12 बंगाली सुनाना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा भाई, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, फतेहपुर वालों सुनिएगा। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमें पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो। अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ फतेहपुर वालों, वो आपका दर्द है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाक वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमें पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंजते खोखुल नारों से, संविधान के निर्माताओं, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। एक लफ्ज है मादरी वतन, भारत माँ। एक बेटा अपनी माँ से एक सवाल कर रहा है, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि बस इतना मुझको पूछना है इन गूंजते खोखुल नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं। एक तक पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी जमीन की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया। हाँ, तो इसको तो पूरा करने दो, फिर अबाबील पढ़ता हूँ, जो भी कहेंगे बाज अबाबील सब पढ़ेंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया
तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। तेरी खातिर सरहद पर, तेरी खातिर सरहद पर सीनों में गोली झेले हैं। मुझे बताए भारत माँ, हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन बहुत प्यारा सुन रहे हैं, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, कल की स्याही न सूखी थी अखबार की। यहाँ रोज अब इज़्ज़तें लुट रही है, यहाँ रोज अब। हाँ, कैमरे को मेरी आदत का पता कैसे हुआ, मेरी तस्वीर में आंखें नहीं ख्वाब आए हैं। असल में नैयर भाई ये पता नहीं क्यों वक्त की बात है, आज हमने भी दाढ़ी रखी, वरना किसी से कम खूबसूरत नहीं था। नहीं, ऐसा कहते थे लोग। दाढ़ी ने और इजाफा कर दिया खूबसूरती में। तो सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई के खबर फिर बलात्कार की। इज़्ज़तें लुट रही है यहाँ नींद किस रोज टूटे इस सरकार की, नींद किस रोज टूटे इस सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अब हमारी फहरिस्त का सबसे मोतबर हिस्सा यानी 4 शोहराए कराम है। डॉक्टर नदीम शाद, जरा सुन लीजिए, आप सिर्फ 4 शोहराए कराम हैं। आप किसी के साथ अगर ऐसा ही आप चारों को फिर पढ़ाएंगे तो 8 शायर हो जाएंगे। आप मैं उनको इन 4 शायरों के बाद आप सुनिएगा। बस जनाब डॉक्टर नदीम शाद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए जरा। अच्छा भाई शहजादा कलीम साहब, अब क्या किया जाए भाई? अजीब बात है, जब आप बुलाते हैं तो सुनते नहीं हो, जब सुनते हैं तो बोलते नहीं। चलो तो अगर इसी तरह सुनना है तो तालियां वाले बजाते रहो, मुझे भी लगे कि आप सुन रहे हो। हाँ, चलिए मैं सीधे जिस नज़्म की फरमाइश है मैं वही पढ़ देता हूँ। अभी मेरे कई सीनियर शोरा को पढ़ना हाजिर करता हूँ। एक मेरी नज़्म है नैयर भाई अबाबिल, जिसके लिए ये सब फरमाइश कर रहे हैं, तो सुनना चाहते हैं भाई बैठ जाइए थोड़ी देर। सैयद सलाहुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, उनकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ। आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था फतेहपुर वालों। वीडियो ये था कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसके सामने एक मासूम सा बच्चा 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, नंगे बदन सिर्फ एक पैंट वो भी फटी हुई, इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन है, वो नंगे बदन उनके सामने खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि जब तक मेरी बदन में जान है तब
तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब वो बच्चा ये बात कहता है नैयर भाई, तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन है, घुटनों के बल वही जमीन पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक दुआ मांग रहा है। मैं बहुत सोचता रहा कि वो बच्चा आखिर क्या मांग रहा है अल्लाह से। मैंने उसकी दुआ को जो महसूस किया उसे लफ्जों में ढाला और एक नज्म कही, और अल्लाह ने उस नज्म के जरिए से मेरी एक पहचान बनाई। पूरा देश बहुत मोहब्बतों से सुना। हाजिर करता हूँ 2 बंद सिर्फ उस नज्म का मैं पढ़ देता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। वो बच्चा दुआ क्या मांग रहा है नैयर भाई, सुनिएगा। एक तालिब इल्म आपके सामने अपनी कापी जचवा रहा है, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनिये दास्तां में सुनाऊं किसे। पढ़ती हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ती हूँ रो रहा सूरे यासीन में। तेरी दुनिया कब बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे। फतेहपुर वालों आमीन कहना और मेरा साथ देना। कि पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कब बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। बात पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताए, हालांकि इस लफ्ज पे तालियां बनती नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ कि पढ़ते हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कब बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता खाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के सवार होकर जिब्रील अमीन के साथ आधी रात मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक दिल की एक दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये फजा है वही ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी। एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी। उस मुबारक ज़मीन पर तेरे बंदों के
उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। वो बच्चा मेयर भाई सारों कतार रोए जा रहा है और एक इल्तिजा, एक गुजारिश अपनी दुआ में करता है, एक फरियाद अपनी दुआ में करता है, और शायद उसकी फरियाद आज के ज़माने की फरियाद है। वो फरियाद क्या कर रहा है, हासिल करता हूँ, सुनिएगा। सलाहुद्दीन भाई आपकी दुआएं मांगता हूँ, इरशाद भाई कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह वाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह वाला कोई, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों, अब जो आज के जमाने की मांग है वो बच्चा अल्लाह से वो दुआ मांग रहा है, पढ़ता हूँ सुनिएगा। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब हम छाएंगे आसमां